एक स्त्री का नफरत कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि वो अपने 4 साल के बच्चे का ही मर्डर कर देती है। स्टोरी थोड़ी डिस्टर्बिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। सूचना सेठ, मोस्ट एजुकेटेड वुमेन, जो कि सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं, एआई की इस दुनिया में भारत के टॉप 100 एआई एक्सपर्ट्स में से एक थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपने 4 साल के बच्चे का ही मर्डर कर दी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। सूचना अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु से गोवा के लिए फ्लाइट पकड़ती है। उसने पहले से ही गोवा के कैंड्रोली में एक होटल बुक करके रखा था, सेन बनियान ग्रैंड होटल। वहां पे वो अपने बच्चे के साथ रुकती है। प्लान था कि पूरा गोवा घूमेंगे, बकायदे एंजॉय करेंगे, अपने बच्चे के साथ मस्ती करेंगे, टाइम गुजारेंगे। एक दिन तो वो बकायदे अपने बच्चे के साथ घूमती भी है। समय था 8 जनवरी का। 8 जनवरी को सूचना वहाँ के होटल मैनेजर से कहती है कि मुझे कल के लिए एक कैब चाहिए, मुझे बहुत ही अर्जेंट ही बेंगलुरु निकलना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए हैं। मैनेजर भी कहता है कि कैब से आप जाएंगी? कैब तो बड़ा महंगा पड़ेगा मैम, आप फ्लाइट कर लीजिए, टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन सूचना कहती है कि नहीं, मुझे कैब ही करना है, आप मुझे कैब बुक कर दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट मुझे करना है, टाइम मेरा लगेगा। मैनेजर भी कहता है कि चलो ठीक है। अब स्त्री के सामने कोई जीत थोड़ी पाएगा। लगभग रात के 1:30 बजे थे। सूचना तुरंत होटल से चेकआउट करती है। एम्प्लॉय सोचते हैं कि आखिरकार रात को मैम चेकआउट कर रही हैं, मैम तो सुबह जाने वाली थी। लेकिन फिर सब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रात के ही समय कई लोग चेकआउट करते हैं, तो सूचना भी चेकआउट कर रही होगी एकदम नॉर्मली। सूचना अपना एक सूटकेस लेकर होटल से रात के लगभग 1:30 बजे निकल पड़ती। सुबह होता है, रूम चेकआउट के बाद सभी का रूम क्लीन होता है। उसी तरह सूचना का भी रूम क्लीन हो रहा था। जो रूम क्लीन कर रहा था वर्कर, अचानक उसे दिखता है कि फर्श पे कुछ खून की बूंदें गिरी हुई हैं। वो थोड़ा डर जाता है कि यहाँ पे खून की बूंदें फर्श पे कैसे। वो तुरंत होटल मैनेजर के पास कॉल करता है। होटल मैनेजर भी देखने के लिए आता है कि आखिरकार खून की बूंदें फर्श पे कैसे गिरी हुई हैं। होटल मैनेजर खून की बूंदें देखते ही तुरंत पास के ही पुलिस स्टेशन के पास कॉल करता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस आती है, जांच करती है। पूछताछ करने पे पता चलता है कि सूचना आई तो थी अपने एक बच्चे के साथ, लेकिन गई तो अकेली, वो भी एक सूटकेस के साथ। पुलिस तुरंत जिस कैब एजेंसी से कैब को बुक किया गया था, उस कैब ड्राइवर का नंबर निकलवाती है और उस कैब ड्राइवर के पास कॉल करती है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पीछे जो आपकी पैसेंजर बैठी हैं सूचना सेठ, उनसे मेरी बात करवाइए। कैब ड्राइवर भी मोबाइल फ़ोन सूचना को पकड़ा देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि मैम, आप आई तो थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन आप अकेली जा रही हैं। सूचना भी बिना डरे, बिना नर्वस हुए कहती है कि मैंने वहीं अपने एक रिश्तेदार के पास अपने बच्चे को छोड़ा है। मैं 1 हफ्ते में बेंगलुरु से अपना थोड़ा काम है, उसको ख़त्म करके आऊँगी, फिर अपने बच्चे को रिसीव करूँगी। पुलिस वाले भी कहते हैं कि जो आपका रिश्तेदार है, क्या आप उसका एड्रेस नोट करवा सकती हैं? सूचना ने भी वहीं का एक एड्रेस नोट करवा दिया। पुलिस वाले सोचते हैं कि हम खामखा ही मैम पे शक कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ लग नहीं रहा है गड़बड़। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को जब तक अपना डाउट क्लियर ना हो जाए, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो भी इंडियन पुलिस। कैंड्रोली पुलिस स्टेशन से एक पुलिस जाती है ये चेक करने के लिए कि इस पते पे उनका बच्चा मौजूद है, वो ठीक है, कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सूचना के दिए पते पे जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि ये एड्रेस फेक है। यहाँ पे तो उस नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं रहता। उसने जो हाउस नंबर नोट करवाया था वो तो यहाँ कहीं है ही नहीं। पुलिस का जो शक था अब वो कंफर्म हो चुका था। उसने फिर से कैब ड्राइवर के पास कॉल किया। कैब ड्राइवर से पुलिस वाले ने कहा कि सुनो ध्यान से मेरी बात, तुम वहीं कहीं आसपास चाय पीने के बहाने गाड़ी को पार करो और फिर किसी से वहीं के आसपास के पुलिस स्टेशन का पता पूछो। पास के पुलिस स्टेशन पे ले जाके गाड़ी को लगा देना और तुरंत मेरे पास कॉल करना और जो पुलिस वाला तुम्हारे सामने होगा उससे मेरी बात करवाना। सूचना को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल 200 किलोमीटर का सफर और तय करना। कैब ड्राइवर ने तुरंत पुलिस वालों की बात मानी और पास के पुलिस स्टेशन पे ले जाके गाड़ी को पार कर दिया। कर्नाटक पुलिस से गोवा पुलिस की जब बात हुई तब गोवा पुलिस ने कहा कि उस गाड़ी में जो औरत बैठी है
तुरंत उसको अरेस्ट करिए और जो उसका बैग है तुरंत चेक करिए। कर्नाटक पुलिस ने भी तुरंत वही किया जो गोवा पुलिस ने उससे कहा। सूचना का जब बैग खोला गया तो ऊपर तो कपड़े रखे हुए थे, लेकिन अंदर उसके 4 साल बेटे की लाश। सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार एक माँ अपने बेटे को क्यों मारेगी। गोवा पुलिस को जब ये बात पता चली तब उसका जो शक था वो कंफर्म हो गया था। गोवा पुलिस वहां से निकल पड़ी सूचना को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये कैंड्रोली का मामला था, तो इसलिए गोवा पुलिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस केस को लेकर। सूचना से पूछताछ होनी शुरू हुई। सूचना ने सब कुछ बताना शुरू किया कि वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में केरल के वेंकट रमन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों ने आखिरकार शादी भी कर ली। दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे। 2019 में उनको एक लड़का भी होता है, लेकिन आता है लॉकडाउन। वहीं से उनके रिश्ते में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई थी। दरारें इस कदर बढ़ती चली गईं कि दोनों अलग रहने लगे और बच्चा जो है वो सूचना के साथ रहने लगा। सूचना कभी भी वेंकट से अपने बच्चे को मिलने नहीं देती थी, जिससे वेंकट काफी डिस्टर्ब भी रहता था। आखिरकार दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला लिया। दोनों ने वहीं के ही एक सेशन कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। केस चलता है। समय था 2023 का। केस फाइनल भी हो जाता है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला था वो सूचना को अच्छा नहीं लगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चा तो रहेगा सूचना के ही साथ, लेकिन हर संडे वेंकट अपने बच्चे से मिल सकता था। वेंकट अपने बच्चे से मिलता था तो वो काफी खुश रहता था। जो बात सूचना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो अपने बच्चे से मिलकर खुश रहे, क्योंकि सूचना को वेंकट की खुशी जरा सी भी अच्छी नहीं लगती थी। एक संडे को वेंकट किसी काम से उसे फौरन जाना पड़ा और वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया। ये मौका था सूचना का। सूचना लेकर जाती है बच्चे को गोवा, और बाकी कहानी तो आपको पता ही चल गई। इसी तरीके का और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए विस्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।